जय माँ इंद्राक्षी, जय माँ दुर्गे। 2 अक्टूबर का दशहरा है, विजयदशमी है। और विजयदशमी में हमें क्या क्या करना चाहिए, ये सारी जानकारी इस छोटे से अंक में हम दे रहे हैं। जैसे हमने कभी कोई मंत्र सिद्ध किया हो दशहरे पर, दीपावली पर, ग्रहण काल में, तो हमें पुनः दशहरे जैसी विजय प्रदान करने वाली तिथियों में उन मंत्रों को पुनः सिद्ध कर लेना चाहिए। एक एक माला उनका जाप कर लेना चाहिए। हवन यज्ञ न हो सके तो कम से कम हमें मंत्र तो अपना जप ही लेना चाहिए। पुण्य प्रदान करने वाली तिथि है, विजय प्रदान करने वाली तिथि है, इसलिए इसको विजयदशमी भी कहा जाता है। इस तिथि में हम अपने कम से कम, कुछ भी हमसे ज़्यादा ना हो सके, अपने गुरु मंत्र को ज़्यादा से ज़्यादा जपें, गायत्री मंत्र को ज़्यादा से ज़्यादा जपें, शिव मंत्र को जपें, भवानी दुर्गा की विशेष प्रकार की स्तुतियों को हम पढ़ें, जपें, सिद्धगुंजिका पढ़ें, देवी अथर्व शीर्षम पढ़ें। और आज के दिन यानी कि दशहरे के दिन जया, विजया और अपराजिता भगवती का स्मरण करते हुए उनका पंचोपचार पूजन हम करें। विजयदशमी के दिन नीलकंठ पक्षी के दर्शन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। चाहे आपको सुबह दर्शन हो जाए, दिन में हो जाए, संध्याकालीन दर्शन हो जाए, तो विजयदशमी के दिन जिस साधक को नीलकंठ पक्षी के दर्शन होते हैं वो एक शुभ संकेत है उसके आने वाले दिनों के लिए। दूसरी बात, विजयदशमी में प्रयास करके अपने घर में अखंड ज्योत जलानी चाहिए। विजयदशमी के दिन गौ माता की बहुत अच्छे से सेवा करनी चाहिए। वैसे तो हमेशा करनी चाहिए, लेकिन ऐसी विशेष पुण्य प्रदान करने वाली तिथियों में हमें बढ़ चढ़ कर के पुण्य कार्य करने चाहिए, श्रेष्ठ कार्य करने चाहिए। हमें जीवों की भरसक सेवा करनी चाहिए और कहीं भी असहाय व्यक्तियों की हमें सहायता करनी चाहिए। हम उनमें फल बाँटें, भोजन का सामान देवें, वस्त्र देवें, जो भी हमसे बन सके हम मानवता के नाते बहुत अच्छे से, जो भी कुछ न कुछ हमें अपनी पॉकेट से खर्च जरूर अच्छे कामों के लिए करना ही चाहिए। और दूसरी बात, ये तिथि जो है ये अपने आप में अमृतमयी तिथि है। विजयदशमी की जो तिथि होती है इसमें हम कोई नया काम शुरू कर सकते हैं, दुकान प्रारंभ कर सकते हैं, कोई नया व्यापार प्रारंभ कर सकते हैं। कोई यदि हमें व्हीकल खरीदना है, मोटर गाड़ी, 2 व्हीलर 4 व्हीलर कुछ भी हमें खरीदना है, तो विजयदशमी का जो दिन होता है वो इन सब चीज़ों के लिए भी श्रेष्ठ और अच्छा माना जाता है। हमें बच्चों का अक्षर प्रारंभ कराना है। हम सोच रहे हैं कि आज हम बच्चे को पहली बार लिखना सिखा रहे हैं, तो विजयदशमी का दिन बड़ा अच्छा होता है। बच्चों की जिह्वा पर शहद से एम लिखना बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। और उसी के साथ साथ जो हमारे घर में जयंती हमने बोई होती है, खेतरी जिसको कहते हैं, वो खेतरी विजयदशमी के दिन सर के ऊपर रखना, कानों पर बहन के हाथों से रखवाना बहुत ही श्रेष्ठ रहता है। और साथ में उस जयंती को अपने जो भी पूजा घर में स्वरूप होते हैं उनको थोड़ा थोड़ा सा अर्पण करके चढ़ाना, भगवान श्री राम जी को अर्पण करना, भगवती को अर्पण करना, अपने कान्हा जी को अर्पण करना, सभी जो भी हमारे पूजा घर में स्वरूप होते हैं सबको अर्पण करना शुभ होता है। पुस्तकों में रखना, धार्मिक पुस्तकों में उस जयंती का रखना, बच्चों की किताबों में उस जयंती का रखना, अपने गल्ला लोकर तिजोरी में उस जयंती का रखना बड़ा ही शुभ माना जाता है। कहने का भाव, ये शुभ प्रदान करने वाली तिथि है, विजय प्रदान करने वाली तिथि है। इसमें जितना भी आपसे श्रेष्ठ कर्म बन पड़े, शुभ कर्म बन पड़े, किसी की मदद बन पड़े, है ना, तो जरूर करने का आप लोग प्रयास करना। और ज़िंदगी में जितने हम शुभ तिथियों में और अनेकों तिथियों में भी अच्छे कर्म करते हैं, वो कर्म एक ना एक दिन हमें ज़रूर फल देते हैं। हम जैसा कर्म करते हैं, हम जैसा बीज बोते हैं, हमें वैसा ही फल काटना पड़ता है। इसलिए ऋषि मुनियों ने कहा है, ऐसी श्रेष्ठ तिथियां जब जब आती हैं तो उसमें श्रेष्ठ कर्म बढ़ चढ़ करके हमें करने चाहिए।